गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने परिवार पर। चलिए साथियों, लास्ट अपन लोग पिछले सेशन में हम लोग कार्ल मार्क्स हमने नया चैप्टर शुरुआत की है और उसमें हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय पर चर्चा की है। बेहतर ढंग से हमने प्रयास किया है जानने का। और लास्ट में हम लोग कार्ल मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख रहे थे। जैसे हमने आपको बताया होगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र या साम्यवाद का घोषणा पत्र, ये कब लिखी गई? तो 1847 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई। दूसरी मैंने आपको बताया दास कैपिटल, ये कब लिखी गई? तो 1877 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई। इसके 2 खंड थे, मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तीसरी पुस्तक की वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। अगली पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी। एक पुस्तक थी उनकी गौथा प्रोग्राम, गौथा प्रोग्राम। एक थी सिविल वार इन फ्रांस, सिविल वार इन फ्रांस। एक थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक भैया। आज बात करते हैं कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचारों की। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचारों में सबसे पहला जो विचार आता है वो राज्य पर विचार आता है, यानी कि कार्ल मार्क्स का राज्य पर विचार। चलिए साथियों, आज का अपन लोग टॉपिक डालते हैं मार्क्स का किस पर विचार भैया? राज्य पर विचार। भैया जी ध्यान से समझिएगा, ठीक है भैया। चलिए, कार्ल मार्क्स का राज्य पर विचार, ध्यान से समझते रहिए। कार्ल मार्क्स का राज्य पर विचार। देखिए साथियों, अगर हम मार्क्स के राज्य पर विचार की बात करें तो साथियों, जो मार्क्स थे हमारे, मार्क्स ने राज्य पर अपना कोई विचार नहीं दिया है। ध्यान से समझिएगा। मार्क्स ने राज्य पर अपना खुद का कोई विचार नहीं दिया है। लेकिन साथियों, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि भैया मार्क्स का राज्य पर विचार? सुनिए ध्यान से। तो मैंने आपको बताया कि मार्क्स ने राज्य पर अपना कोई विचार नहीं दिया, बल्कि आप सभी जानते हैं कि उनके एक परम मित्र थे, उनके सहपाठी थे, जिनका नाम था क्या? एंजल्स। तो एंजल्स में और जो मार्क्स थे, इनके दोनों के विचारों में कोई भी असमानता नहीं थी। दोनों के विचार क्या थे? समान थे, बिल्कुल एक तरीका से। दोनों ही समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। दोनों के विचार क्या थे? समान थे। यानी कि एंजल्स के विचार मार्क्स के विचार थे और मार्क्स के विचार एंजल्स के विचार थे। यानी कि दोनों के विचारों में अंतर कर पाना क्या था? मुश्किल था। तो जो बातें एंजल्स ने बताई, वो बातें एंजल्स ने मार्क्स के मुख से कहलवाई। जैसे प्लेटो और सुकरात वाला हिसाब, कुछ ऐसा मान लीजिए। तो एंजल्स ने जो भी कहा, मार्क्स के मुख से कहलवाया। हालांकि ये विचार जो है, विचार राज्य पर किसका है? तो एंजल्स का विचार है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि भैया जब मार्क्स के मुख से कहलवा रहा है एंजल्स, तो हम कह देंगे भैया मार्क्स का राज्य पर विचार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्क्सवाद तो मार्क्सवाद ही है ना। चलिए, तो बात करते हैं साथियों। बात के लिए समझ में आ गई इतनी कि भैया ये विचार जो है, ये विचार किसका है? एंजल्स का विचार है, मार्क्स का विचार नहीं है। क्योंकि दोनों की विचारधारा सेम थी। एंजल्स ने जो भी कहा अपने मार्क्स के मुख से कहलवाया, इसीलिए हम लोग मार्क्स के नाम से इसको जानते हैं। तो मार्क्स का राज्य पर विचार। मार्क्स यानी कि क्या कहते हैं मार्क्सवादी? मार्क्सवादियों के अनुसार मेरे साथी, मार्क्सवादी मानते हैं कि प्रारंभ में उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। प्रारंभ में क्या नहीं हुआ था? प्रारंभ में उत्पादन के साधनों का क्या नहीं हुआ था? उदय नहीं हुआ था। प्रारंभ में कैसी हालत थी? तो प्रारंभ में ना तो कोई वर्ग था, ना ही कोई राज्य था। ना तो कोई वर्ग था और ना ही राज्य था। आपस में लोग मिलजुल कर रहते थे। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते थे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन साथियों, आगे चल कर के कालांतर में आगे कुछ समय बाद उत्पादन के साधनों का क्या हुआ? उदय हुआ।
उत्पादन के साधनों का क्या हुआ मेरे साथी, उदय हुआ। जब आगे चल करके उत्पादन के साधनों का उदय हुआ तो इस समय साथियों समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। समाज कितने वर्गों में विभाजित हो गया मेरे भैया, दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। जो वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक बना वो तो अमीर वर्ग कहलाया, और जो साथियों उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं बना वो गरीब वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहलाया। वो क्या कहलाया, वो गरीब वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहलाया। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है साथियों? तो इसी वर्ग विभाजन का परिणाम क्या हुआ, इसी वर्ग विभाजन का परिणाम हुआ कि यहाँ पर राज्य की स्थापना हुई। यानी क्या हुआ, राज्य का उदय हुआ। और राज्य का उदय किसने करा, तो अमीरों ने करा। मार्क्सवादी कहते हैं साथियों, मार्क्स कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य अमीरों की रचना है। राज्य अमीरों की रचना है। राज्य क्या भैया, अमीरों की रचना है। इन पूंजीपतियों ने या फिर साथियों इन अमीरों ने क्या करा है, राज्य को एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया है। राज्य को एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया है ताकि वैधानिक तरीके से गरीबों को शोषण किया जा सके, ताकि वैधानिक तरीके से गरीबों का शोषण किया जा सके। क्लियर समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको बताया कि मार्क्स कहते हैं कि ये जो राज्य है, राज्य क्या है, अमीरों की रचना है। यानी कि अमीरों ने राज्य को इसलिए बनाया है ताकि वह वैधानिक तरीके से गरीबों का शोषण कर सकें, गरीबों का शोषण कर सकें। मार्क्स कहते हैं कि, मार्क्स कहते हैं साथियों, मार्क्स कहते हैं कि भाई जब तक ये वर्ग विभाजन रहेगा, जब तक वर्ग विभाजन रहेगा कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, जब तक वर्ग विभाजन रहेगा तब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता रहेगा, शोषण करता रहेगा। जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता रहेगा मेरे साथी, शोषण करता रहेगा। यानी कि अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करता रहेगा। मार्क्स कैसा समाज चाहते हैं, तो मार्क्स एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर क्या हो, जहां पर ना तो वर्ग हो और ना ही राज्य हो। उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण हो। उत्पादन के साधनों पर क्या हो भैया, सबका साझा नियंत्रण हो। जब उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होगा तो ऐसी व्यवस्था को साथियों, ऐसी व्यवस्था को मार्क्स ने साम्यवाद के नाम से बताया कि भैया ये क्या होगा, ये साम्यवाद कहलाएगा। यानी कि साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है, जहाँ पर ना तो कोई वर्ग होता है, ना कोई राज्य होता है, ना अमीर वर्ग होता है, ना गरीब वर्ग होता है, ना ही भैया राज्य होता है। यानी कि शोषण का कोई भी उपक्रम नहीं होता है। और उत्पादन के साधनों पर सबका क्या होता है, सबका साझा नियंत्रण होता है। सभी लोग बराबर दृष्टि से काम करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं और आवश्यकता के अनुसार अपना वेतन पाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी का साझा नियंत्रण होता है। तो इस व्यवस्था को साम्यवाद कहा इन्होंने। तो क्या कहा भैया, साम्यवाद इन्होंने कहा। बात क्लियर है भैया? ठीक है। तो मार्क्स ने क्या बताया, मार्क्स ने राज्य को क्या बताया, अमीरों की रचना बताया। अमीरों की रचना या फिर पूंजीपतियों की रचना बताया। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है साथियों कि राज्य पूंजीपतियों की रचना है, इसीलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य क्या है, पूंजीपतियों की रचना है, अमीरों की रचना है, इसलिए राज्य क्या है, कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम संस्था मतलब मानव के द्वारा बनाई गई संस्था है। अमीरों ने संस्था बनाई है भैया, जब राज्य अमीरों ने बनाया है इसलिए पूंजीपतियों की ये क्या है, रचना है, इसलिए इसे कृत्रिम संस्था बताया मार्क्स ने। मार्क्स कहते हैं कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण का उपक्रम है राज्य। यानी कि राज्य क्या है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण का उपक्रम है, ये भी मार्क्स कहते हैं। मार्क्स आगे लिखते हैं कि भाई राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। राज्य क्या है, राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। पूंजीपतियों ने शोषण को वैधानिक तरीके से बनाने के लिए, यानी कि शोषण को वैधानिक तरीके से बनाने के लिए राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है।
मेरी बात आप क्लियर समझ में आ रहे हैं? कि राज्य क्या है? पूंजीपतियों की रचना है, यानी कि पूंजीपतियों की ये क्या है भैया? कार्य कारिणी है। और पूंजीपतियों ने इसे वैधानिक तरीके से बनाने के लिए क्या किया है? राज्य जैसे संस्था का निर्माण किया है, ताकि एक वैधानिक तरीके से लोगों के, गरीब लोगों का क्या किया जा सके? शोषण किया जा सके। तो साथियों, मार्क्स के द्वारा राज्य को पूंजीपतियों की रचना बताया गया, और भैया एक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपक्रम बताया गया, पूंजीपतियों की कार्य कारिणी बताया गया, अमीरों की रचना बताया गया। ये सभी बातें किसके द्वारा बताई गई? मार्क्स के द्वारा बताई गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एंजल्स और मार्क्स के दोनों के विचार से में आप ध्यान रखिएगा मेरे साथी। ठीक है भाई? तो मार्क्स को क्या कहा जाता है साथियों? मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और वैज्ञानिक समाज में साथियों, वैज्ञानिक समाज में कुछ सिद्धांत भी आते हैं। कुछ सिद्धांत कौन कौन से आते हैं? जैसे मेरे साथी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कौन सा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत किस में आते हैं? तो वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चलिए इसको लिखने का प्रयास करें मेरे साथी। ठीक है भाई? लिखिए कार्ल मार्क्स का राज्य पर विचार। तो इसमें लिखा साथियों, मार्क्सवाद के अनुसार मार्क्सवाद के अनुसार प्रारंभ में उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। प्रारंभ में उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। प्रारंभ में यानी आदिम काल की बात चल रही है। प्रारंभ में एक ऐसा समाज था जहां न तो वर्ग था और न ही राज्य था। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसका अभी मैं डायग्राम भी बनवा दूंगा, आप चिंता ना करें। शॉर्ट में डायग्राम बना दूंगा बॉक्स टाइप के, तो मैं आपको समझने में क्या होगी? आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई? चलिए, तो आपस में सब लोग मिलजुल कर रहते थे अपनी क्षमता के अनुसार। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते थे और आवश्यकता अनुसार वेतन पाते थे। वेतन पाते थे। आगे चलकर कालांतर में आगे चलकर कालांतर में उत्पादन के
साधनों का उदय हुआ और उत्पादन के साधनों के उदय के साथ ही समाज दो वर्गों में बंट गया। समाज कितने वर्गों में बंट गया? 2 वर्गों में बंट गया। नंबर 1, जो वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक बना वह अमीर वर्ग कहलाया। वह क्या कहलाया भैया? अमीर वर्ग कहलाया। और जो वर्ग उत्पादन के साधन का मालिक नहीं बना वह गरीब वर्ग कहलाया। वह क्या कहलाया भैया? गरीब वर्ग कहलाया। तो समाज कितने वर्गों में बट गया? 2 वर्गों में बट गया, उत्पादन के साधनों के उदय के साथ ही। यही वर्ग विभाजन क्या बना? इसी वर्ग विभाजन के परिणाम स्वरूप किसका उदय हुआ भाई? राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ भैया जी? राज्य का उदय हुआ। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स के अनुसार जो उत्पादन यानी कि जो राज्य का उदय हुआ है वो किसकी रचना है? तो मार्क्स कहते हैं कि राज्य किसकी रचना है भैया? राज्य अमीरों की रचना है। अमीरों की रचना है। कौन कहते हैं? तो भैया मार्क्स कहते हैं कि राज्य किसकी रचना है? राज्य अमीरों की रचना है। लिखिए आगे कि पूंजीपतियों ने ये जो अमीर हैं इन्होंने पूंजीपतियों ने राज्य को एक वैधानिक संस्था इसीलिए बनाया है जिससे वैधानिक तरीके से
अमीर वर्ग गरीब वर्ग का गरीब वर्ग का गरीब वर्ग का शोषण कर सके, शोषण कर सके। तो पूंजीपतियों ने राज्य को एक वैधानिक संस्था के रूप में इसलिए बनाया है, इन अमीरों ने राज्य की रचना, इन्होंने, मार्क्स ने कहा कि राज्य क्या है, अमीरों की रचना है। तो इन अमीरों ने, पूंजीपतियों ने राज्य को इसलिए बनाया है ताकि अमीर वर्ग क्या कर सके, गरीब वर्ग का शोषण कर सके। आगे लिखिए, मार्क्स कहते हैं, लिखिए, मार्क्सवाद के अनुसार मार्क्सवाद के अनुसार जब तक वर्ग विभाजन रहेगा, वर्ग विभाजन रहेगा, तब तक अमीर वर्ग गरीब वर्ग का जब तक अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करता रहेगा, तो जब तक अमीर वर्ग क्या करता रहेगा, गरीब वर्ग का शोषण करता रहेगा। आगे लिखिए, मार्क्स के अनुसार मार्क्स के अनुसार वर्ग विभाजन की समाप्ति के साथ ही वर्ग विभाजन की समाप्ति के साथ ही एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, और उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होगा, सभी का साझा नियंत्रण होगा, साझा नियंत्रण होगा। इतना उतारिए सर आप फटाफट। चलिए, चलिए साथियों, आगे लिखिए, मार्क्स कैसा समाज चाहते हैं भाई? लिखिए, मार्क्स एक ऐसा समाज की स्थापना
करना चाहते हैं, जिसमें न तो वर्ग हो और न ही राज्य हो और उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण हो मार्क्स ने इस व्यवस्था को क्या बताया भैया? मार्क्स ने इस व्यवस्था को साम्यवाद बताया। यानी कि साम्यवाद क्या होता है कि जिसमें ना तो कोई वर्ग होता है, ना ही कोई भैया राज्य होता है, और उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, सभी व्यक्तियों का अपना साझा नियंत्रण होता है, और सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और भैया अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते हैं। ठीक है भाई, लिखिए मार्क्स के महत्वपूर्ण कथन, यानी कि मार्क्स का प्रमुख कथन है। क्या कथन है भाई मार्क्स का? मार्क्स कहता है, क्या कहता है कि भैया जो राज्य है, पूंजीपतियों की संस्था है। पूंजीपतियों की क्या है भैया? संस्था है, या फिर इसकी रचना है। रचना लिखें, पूंजीपतियों की रचना है। पूंजीपतियों क्या है? रचना है। इसलिए राज्य एक क्या है? कृत्रिम संस्था है। इसीलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है। बात क्लियर है भाई? चलिए लिखिए, मार्क्स का दूसरा कथन है, मार्क्स कहते हैं कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपक्रम है। शोषण का उपक्रम है। तो राज्य क्या है? राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का क्या भैया? उपक्रम है। ठीक है, बात कर आगे समझ में क्लियर है भैया? चलिए, तीसरा कथन है, मार्क्स कहते हैं कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। लिखते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। पूंजीपतियों क्या है भैया? कार्यकारिणी है। पूंजीपतियों ने शोषण को वैधानिक तरीके से करने के लिए
करने के लिए राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है, निर्माण किया है। ठीक है भाई। तो कल हम बात करेंगे साथियों किस पर, मार्क्स को क्या कहा जाता है। मार्क्स को यहाँ पर लिखिए, मार्क्स को साथियों क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्या आते हैं, महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांत आते हैं, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सब बातें हम करेंगे कल। तो इसका आप लोग छोटे छोटे बॉक्स टाइप में बना लीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन जल्द हो सके। ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया होगा कि भाई मार्क्स क्या कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि भाई प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में उत्पादन के साधनों का क्या नहीं था, उदय नहीं हुआ था। लिखिए, प्रारंभ में उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। तो प्रारंभ में क्या था भैया, उत्पादन के साधनों का क्या नहीं हुआ था, उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, आराम से खाते थे, कमाते थे। लेकिन साथियों आगे चल करके कालांतर में क्या हुआ, उत्पादन के साधनों का उदय हुआ। क्या हुआ भैया आगे चल करके, उत्पादन के साधनों का क्या हुआ, उदय हुआ। उत्पादन के साधनों का क्या हुआ, उदय हुआ। और जैसे ही उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, जैसे ही उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, वैसे ही क्या हो गया मेरे साथी, जो वर्ग था, जो हमारा जो समाज था, समाज दो वर्गों में बटा। जैसे ही उत्पादन के साधनों का क्या हुआ, उदय हुआ, वैसे ही समाज क्या हो गया, समाज दो वर्गों में बट गया। समाज क्या बट गया भैया, दो वर्गों में बट गया। समाज कितने वर्गों में बट गया, दो वर्गों में समाज अपना बटा। कौन कौन से वर्गों में, नंबर एक, यहां पर लिखिए, उत्पादन के साधनों के उदय के साथ, उदय के साथ क्या हो गया, जो अपना समाज था, जो अपना भैया समाज था, समाज दो वर्गों में बटा। नंबर एक कहलाया अमीर वर्ग, नंबर एक अमीर वर्ग, दूसरा अपना कहलाया गरीब वर्ग। तो एक कहलाया अमीर वर्ग, दूसरा कहलाया गरीब वर्ग। तो मार्क्स ने क्या कहा साथियों, मार्क्स ने ये जो अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग द्वारा ही रचित एक क्या बताया, एक प्रकार से कहा जाए तो उपक्रम बताया। यानी कि मार्क्स ने अमीरों की रचना को क्या बताया, राज्य का रूप दिया, कि राज्य क्या भैया, राज्य अमीरों की रचना है। इसके बाद क्या हुआ मेरे भैया, इसके बाद भैया जी क्या होता है, इसके बाद उत्पादन के साधनों के उदय के साथ क्या हो गया, समाज दो वर्गों में बट गए, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। अमीर वर्ग क्या कहलाया, जो क्या बना, उत्पादन के साधनों का क्या बना, मालिक बना। क्या बना, ये मालिक बना। ठीक है भाई। और ये गरीब वर्ग कौन है, जो मालिक नहीं बना, जो मालिक नहीं बना। ठीक है भाई। आगे क्या हुआ, आगे मार्क्स द्वारा कहा गया, मार्क्स ने क्या कहा, मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य क्या है, अमीरों की, अमीरों की क्या है, रचना है।
मार्क्स के अनुसार क्या है? राज्य अमीरों की रचना है, यानी कि अमीरों की क्या है? रचना है। यानी कि हम कह सकते हैं साथियों कि पूंजीपतियों ने पूंजीपतियों ने पूंजीपतियों ने गरीब वर्ग के शोषण के लिए शोषण हेतु राज्य का निर्माण किया है। निर्माण किया है। तो बात क्लियर समझ में आ गई। मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। बात क्लियर, ठीक है। उत्पादन के उदय के साथ जब उदय हुआ तो क्या हुआ कि उत्पादन के उदय के साथ ही समाज क्या बट गया? दो भागों में बट गया। एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। अमीर वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, गरीब वर्ग जो मालिक नहीं बना। इसके बाद क्या हुआ? मार्क्स कहते हैं कि राज्य अमीरों की रचना है। ये जो अमीर वर्ग है इसी ने गरीब वर्ग के शोषण के लिए क्या बनाया है? इस राज्य को बनाया। यानी पूंजीपतियों ने गरीब वर्ग के शोषण के लिए राज्य का गठन किया है। गरीब वर्ग या फिर सर्वहारा वर्ग इसे हम कह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वर्ग संघर्ष के जब रूप आएगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद में, तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि सर्वहारा वर्ग या गरीब वर्ग, बात एक ही है। ठीक है भैया, है ना। और कथन मैंने आपको महत्वपूर्ण लिखवाई दिए। मार्क्स कहते हैं कि राज्य पूंजीपतियों की रचना है, इसलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है। मार्क्स कहते हैं कि भैया जो राज्य है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का क्या है? उपकरण है। ठीक, ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। ठीक भैया, ठीक है भैया जी, ठीक है। जितने भाई बंधु, जितने भी मेरी बहन, जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं, आप लोग बेहतर ढंग से समझते चलें। आप लोग जैसे ऐसे मैंने बॉक्स में आपको समझा दिया है, जैसे आप लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप अपनी कॉपी में लिख देना भैया। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं, क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो जितने भी हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं, आप क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें क्लास होने के बाद। तो हमें क्या होता है, हमें मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग कि भैया और अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो साथियों, आप जानते हैं कि एक क्लास के पीछे कितनी मेहनत की जा सकती है, आप वो स्वयं समझ रहे होंगे हमारी मेहनत को देखते हुए। क्योंकि किसी भी चीज़ को आज साधारण वे में समझा देना ही क्या है, एक टीचिंग की कला होती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने भी नहीं किया है। तो ठीक है साथियों, बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।